A very warm greetings from Happiness Institute. This is Akansha Tomar. आज मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ. What is it all about? It is all about root words. Yes, it is all about root words. Now you will think that what is root words? Root words होते क्या हैं? आपको हमेशा वोकैबुलरी को लर्न करने में, आइडेंटिफाई करने में मीनिंग्स को डिफिकल्टी होती है. सो आज उसको हम थोड़ा सा उसके रूट से समझने का ट्राई करते हैं कि ये रूट वर्ड्स होते क्या हैं और कैसे फ्रेम किए जाते हैं और इनसे आप किसी भी वर्ड का मीनिंग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जस्ट हैव अ लुक. बिफोर हेडिंग टू दिस स्लाइड, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट रूट वर्ड्स. रूट आपको ऑलरेडी पता है, रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की जड़. सो इन इंग्लिश व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूट वर्ड्स? एक्चुअली द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड्स इज दैट आपके वर्ड में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर वो कहीं पे भी एड ऑन हो जाए तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता ही होता है. एक उसका मीनिंग होता है, उसके बाद जब आप उसके अंदर कुछ चीज एड ऑन करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज होता है. For example, if I say side, what is the meaning of side? Actually, side means depth. Side means depth. Now, whenever you will find this word side in any word, it means वहां पर आपका डेथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ है. For example, if I say suicide, suicide means killing own self. अपने आप को मार देना, suicide. If I say patricide, see again side is there now, but the change is patri. We have add on patri. So what is the meaning of patri? Patri means killing father, अपने फादर को मार देना. बट साइड आपका वर्ड है, इट मीन्स आप समझ जाएंगे कि जहां पे भी कहीं भी साइड वर्ड आपको मिलेगा वहां पे कुछ ना कुछ डेथ से रिलेटेड है. सो व्हाट दिस वर्ड इज कॉल्ड? दिस वर्ड इज कॉल्ड रूट वर्ड. अब ये रूट वर्ड कैसे हुआ कि जहां भी इसका मीनिंग स्पेसिफिक है, अब ये जिस भी लेटर्स के साथ एड ऑन हो जाएगा वहां पे इसका मीनिंग कहीं ना कहीं डेथ से रिलेटेड ही निकलेगा. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट मोर रूट वर्ड जस्ट लाइक दिस. साइड, जैसे साइड का मतलब होता है डेथ. कहीं भी आप इस वर्ड को देखेंगे, सुसाइड, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, किलिंग ऑन मदर. जस्ट हैव अ लुक टू द स्लाइड. नाउ एमबी, इफ यू फाइंड एमबी एनीवेयर इन द वर्ड, आपको वर्ड में कहीं भी एमबी अगर मिलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमबी? एमबी मीन्स बोथ, दोनों, दो. अब इफ वी मेड लाइक दिस ambidextrous, what is the meaning of this? Ambidextrous means होता है when you are able to use your both of the hands, right and left दोनों. जब आप दोनों हाथों से use both hands well, when you are able to write with your both the hands, आप लेफ्ट हैंड से भी उतना अच्छा लिख पाते हैं और राइट हैंड से भी उतना अच्छा लिख पाते हैं. एम्बी मतलब दोनों. अगेन ambiguity, फिर अगेन दो, डबल मीनिंग, दो आ गया, बोथ आ गया. एम्बिग्यूटी, डबल मीनिंग. जब आप डबल मीनिंग की बात करते हैं, आप बोल तो एक चीज रहे हैं बट उसके सेंसेस दो निकल रहे हैं. ठीक. देन एक्वा, whenever you will find this word aqua, it means something related to water. जैसे कि aquarium, artificial environment for water plants and animals. aquarium जहाँ पर फिश बेसिकली रखी जाती है. आपने घरों में भी देखा होगा, छोटा सा एक्वेरियम होता है जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल ग्रास लगा देते हैं, फिश रखते हैं, अदर थिंग्स रखते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम. एक्वेटिक, प्लांट और एनिमल लिविंग इन वाटर, aquatic life. Next we have art. Art means skill, any skill that you perform. Artistic means natural skill in art, where you are artistic. आप बड़े ही artistic हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं. Artisan means skilled manual worker who is very much skillful. बहुत skillful है आप. You are such as an artisan. Then auto means self, जो अपने आप कुछ भी कर देता है. ऑटो कहीं पे भी वर्ड आ जाएगा, इट मीन्स वहां कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड है सेल्फ से.
ऑटोमेटिक, अपने आप जो भी कुछ काम कर देता है. दिस मशीन इज ऑटोमेटिक मीन्स अपने आप काम कर देती है वो. आप कमांड दीजिए एंड देन दिस परफॉर्म्स ऑटोमेटिक वर्क, वर्किंग बाय इटसेल्फ. ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मीन्स जब आप अपनी खुद की कोई चीज बना लेते हैं, खुद का. फॉर एग्जाम्पल हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट, व्हेन यू आर एबल टू टेक योर डिसीजंस बाय योर ओन. जब आप अपना खुद का कुछ बना लेते हैं, कोई गवर्नमेंट बना लेते हैं, कोई अपना कोई ग्रुप बना लेते हैं, that's it is called autonomous. Then now we have this word by. By means two or twice. For an example, biannual means which happens twice in entire year. कोई भी चीज आपकी जो 2 बार होती है पूरे साल में, that is called biannual. Then bigamy. What is the meaning of this? The meaning of this is to get married more than one. Means to get married twice at same time, or to get married with more than 2 people or 2 people. That is called bigamy. Then next we have bio. Bio means it is related to life. For example, biology. Biology means the study of living things. जब आप living things के बारे में पढ़ते हैं, that is called biology. Biohazard. Biohazard means risk to living things. जो भी आपके लिविंग थिंग्स पे उस पे कोई भी रिस्क होना, दैट इज कॉल्ड बायोहैज़ार्ड. देन कार्डियो. कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट. जो भी आपकी कोई भी चीज होती है हार्ट से रिलेटेड, कार्डियो अगर कहीं भी आ गया, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू हार्ट. फॉर एग्जाम्पल दीज डेज इट इज वेरी normal to have cardiac attack. What is this cardiac attack? Cardiac attack means heart attack related to heart. And it is also have the celebrities are also facing this attack these days a lot. So cardio is related to heart. Cardiology. Cardiology is study about heart. Again, cardiovascular. Again, it is related to your heart because cardio, what is there? Next, we have cent. Cent means 100. 100 century, as you have heard about it. Then centenary means 100th anniversary. Then we have centenarian, person who is 100 or more years old. Means more than 100 years old. Whenever cent is there, cent means 100. Century, the word is also formed by the word cent. So whenever you find this word in any word, cent means it is related to somewhere with 100. Then next we have cert. Cert means sure. For example, certainty means surety. Certificate. Certificate is also the evidence of your surety. Certificate could be of anything about your graduation or your 10th certificate. Certificate means surety, proof of anything, surety of anything. Then certitude, feeling of certainty. Yes, means you are very much certain about something. आप बिल्कुल sure हैं किसी चीज को. Then I am certitude today about this video, that it is very informative. I am certitude about this. Means feeling of certainty, surety. Next we have chrono. Chrono means time. Whenever you find this word, chrono, it means something related with time. Chronology means series of something. Series of something, pattern of something. Study of events in the order of their occurrence. In occurrence. What is their order? Chronology is like that. Chronograph. Chronograph is an instrument that records time with high accuracy. Next we have counter. Counter means contrary. What is the meaning of contrary? Contrary means किसी भी चीज का खंडन करना. आप कुछ मानते हैं बट उस चीज का आप विरोध करते हैं, contrary करते हैं. For example, counterintuitive. Counterintuitive means whatever the intuition that you are having. आपको किसी चीज के लिए कोई intuition आ रही है, but what do you think? Contrary to intuition. आप उस intuition को मान नहीं रहे हो, उसको follow नहीं कर रहे हो, उसका counter कर रहे हो. नहीं, ये ऐसा नहीं है, आप उसको मान ही नहीं रहे हो, तो counterintuitive.
So I find that I have one friend who is counterintuitive. वो काउंटर इंट्यूटिव है. कैसे? मीन्स लाइक या वो इंट्यूटिव को अपना काउंटर करता है, वो ना कंट्रारी करता है, जो भी उसको इंट्यूशन आता है उसको फॉलो नहीं करता है. इट्स लाइक दैट. काउंटर प्रोडक्टिव, हैविंग द अपोजिट इफेक्ट एज इंटेंटेड. वो ही सेम काइंड ऑफ कि आप जो आप इंटेंट कर रहे हो उसके अपोजिट उसको काउंटर करना. नेक्स्ट वी हैव डी. अब बी कहीं भी वर्ड लग जाएगा, इट मीन्स टू रिमूव. किसी भी चीज को रिमूव. दिस वर्ड इज वेरी मच पॉपुलर दीज डेज. डिटॉक्सिफाई. डिटॉक्सिफाई ऑफ योर बॉडी मीन्स टू रिमूव poisonous substances from your body. Detoxify. This person is very toxic. So toxic का मतलब क्या है? कोई भी poisonous कुछ भी चीज. अब detoxic मतलब क्या है या detoxify मतलब क्या है? उस चीज को remove कर देना. Similarly, dethrone. Dethrone means remove from the throne, means remove from the power. To remove queen, king from the power. Dethrone. Next we have dem. Dem is related to people. जहाँ भी word you will find dem, it is related to people. Now democracy. You know what kind of, you already know that what form of government is called democracy. किस तरीके की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं? द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो कि लोगों के द्वारा बनाई जाती है. दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. So dem means related to people. Demography. Demography is a statistic of birth. Means it's a kind of graph where you get to know that what is the birth rate of people, what is the death rate of people. It is that graph. Next we have derm. You know it. Dermatologist, dermat. आपने सुना होगा. So whenever this term comes, derm, it is related to skin. See, dermatologist who deals with your skin. Dermatitis, inflammation of the skin. Skin के अंदर आपको कोई भी inflammation होना, that is also related to your derm term. Dermatitis, inflammation of the skin. Then flower. Flower is related to flower. Flower, florist. Who is florist? अब यहाँ पे आ गया flower आपका word. Who is florist? Florist is a person who sells flowers. जो flowers को बेचता है, जो बुके देता है, that person is called florist. Then floral. Floral means decorated with flowers. Flower is there. Again, see. I hope you understood that what is root words. Now I want from you to tell me more combinations just like that and more root words. आप मुझे और रूट वर्ड्स बताइए कि क्या रूट वर्ड्स होते हैं. अगर हम उनको वर्ड्स में एड ऑन कर देते हैं तो वो क्या डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं. आई वॉन्ट सम मोर कॉम्बिनेशन, मोर रूट वर्ड्स. आई होप दैट you learned so many things from this video. This is Akansha Tomar signing off for today's video. I'll come again with another informative video. Till that time, take care of yourself. Thank you.